दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन से फिस्टुला को ठीक कैसे किया जा सकता है। कई बार मैंने देखा कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वीडियो बनाया इस टॉपिक पे कि फिस्टुला को बिना सर्जरी के ठीक नहीं किया जा सकता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है सर्जरी की, अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए होम्योपैथिक दवा से विथ प्रॉपर डाइट के साथ में, तो बिना सर्जरी के भी होम्योपैथिक दवा से साथ में डाइट का प्रॉपर यूज़ करते हुए फिस्टुला को जड़ से ठीक किया जा सकता है। समय ज़रूर लग सकता है लेकिन जड़ से ठीक किया जा सकता है। इसका कारण क्या है कि फिस्टुला कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कि सर्जरी की आवश्यकता पड़े ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे जिन्होंने 2 बार 3 बार या कई बार ऑपरेशन कराया उसके बाद भी उनको दोबारा फिर से हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर में ट्रैक होते हैं। आपको पता ही है कि बहुत पतले पतले बारीक बारीक ट्रैक होते हैं और कोई भी अगर ट्रैक के अंदर में थोड़ा भी पस अगर रह गया तो वो फिर से दोबारा क्रिएट कर देता है फिस्टुला को। तो वैसी कंडीशन में अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन में संभावना होती है कि कहीं भी अगर थोड़ा भी रह गया तो वो दोबारा रिकर कर जाता है, दोबारा फिस्टुला फिर से बन जाता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि फिस्टुला ना बने इसके लिए हम क्या करें। प्रॉपर होम्योपैथिक दवा का ट्रीटमेंट है। कोई अगर खुद से भी ट्रीटमेंट करना चाहता तो वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए अलग अलग मेडिसिन के बारे में, क्योंकि एक मेडिसिन ही हमेशा बिल्कुल ठीक कर देगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक मेडिसिन के साथ साथ में ज़रूरत कभी कभी पड़ती है अलग अलग मेडिसिन की, क्योंकि फिस्टुला में क्या होता है कि या होम्योपैथी के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक में क्या होता है कि कोई भी बीमारी दवा से ठीक नहीं होती है। दवा का सिर्फ ये रोल होता है कि शरीर के अंदर जो गंदगी होती है बॉडी उसको दूर करती है दवा के माध्यम से, दवा का यही रोल होता है। होम्योपैथिक जो दवा होती है वो कायदे से देखा जाए तो शरीर की जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है उसको बढ़ाती है और शरीर खुद अपने आप को ठीक करता है, हील करता है। ठीक है, तो अब वो होता क्या कब है, क्योंकि बॉडी के अंदर में अलग अलग जगह पे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसको होम्योपैथिक दवा धीरे धीरे करके दूर करनी शुरू कर देती है, सफाई करती है बॉडी की। जब बॉडी की सफाई होती है तो क्या होता है कि शरीर के अंदर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे सारे दूर होते जाते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, फिर वो अपनी बीमारी को खुद ब खुद ठीक करना शुरू कर देती है। ये एक बेसिक प्रोसेस होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का और होम्योपैथी का। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में जब हम होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो वो यही काम करती है कि शरीर में जो भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं उनको शरीर से दूर करना शुरू कर देती है। जब शरीर से टॉक्सिन्स दूर होते हैं तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो रोग से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, फिर वो अपने आप को धीरे धीरे करके हील करनी शुरू कर देती है। जो भी गंदगी होती है उसको ठीक करते हुए अपने आप को हील करनी शुरू कर देती है। और यही कारण होता है कि अगर आपने हीलिंग पावर को बढ़ा लिया सही तरीके से तो जो ट्रैक बन जाता है वो धीरे धीरे करके आपस में चिपक करके एक लेवल ऐसा आता है कि फिर वो समाप्त हो जाता है। ट्रैक नहीं रहेगा तो फिर आगे स्टूल पास नहीं होगा तो वो गंदगी बनेगी नहीं, वो पस फॉर्मेशन होगा नहीं, धीरे धीरे करके पूरा हील हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर वे में होम्योपैथिक मेडिसिन लेने पे फिस्टुला ठीक होता है। और एलोपैथिक के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि एलोपैथिक मेडिसिन से बड़े सारे लोगों का ऐसा हुआ है जो मेरे नॉलेज में आया है कि ऑपरेशन के बाद भी दोबारा फिर से रिकर कर जाता है। तो रिकरेंस के चांसेस है उसके अंदर में, नो डाउट। तो वैसी कंडीशन में एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास में होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, साथ में डाइट का पूरा फॉलो करना। डाइट का जो मैं कहता हूँ कि आपका जो बॉडी वेट का 10 टाइम्स आपने फल और 10 टाइम आपने सलाद पर्याप्त मात्रा में लेना है। और अगर आप पर्याप्त मात्रा में सलाद का और इसका सेवन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका बॉडी की इम्यूनिटी आपसे इम्प्रूव होती है, पेट बिल्कुल साफ़ होता है और धीरे धीरे करके आपके घाव को हील होने में काफ़ी मदद मिलती है। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप फिस्टुला के बारे में या किसी और बीमारी के बारे में अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है drkpande.com करके, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जा करके वहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इवन आपको अगर आगे भी किसी और टॉपिक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वीडियो की जानकारी चाहिए, तो आप वहाँ पे जा करके वहाँ पे आपको वीडियोस, बहुत सारे ब्लॉग्स अलग अलग टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट करिएगा। वहाँ पे आपको कुछ ई बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए या पढ़ने के लिए भी मिल सकती हैं। तो आप जाएंगे वहाँ पे तो इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो कई सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ को जाइए, वहाँ पे जाइए उस वेबसाइट पर और अपनी चीज़ों का आनंद लीजिए और
बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पे समय समय पे आती रहेंगी, तो उसका भी आप। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप डेफिनेटली, अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो बाकी आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगर नोटिफिकेशन को भी आपने दबा दिया हुआ है तो आपको भविष्य में इस तरह की और भी वीडियो डालता रहता हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। किसी टॉपिक पे और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।